नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग राजनीति विज्ञान में जो हमने कारवां शुरू करी थी, एक सीरीज़ शुरू किया था हमने संविधान, और चूँकि इसी से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं तो इसी को पहले हम ख़त्म करेंगे, फिर इंटरनेशनल रिलेशन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में हमने पिछले वीडियो में देखा था अनुसूची। यदि आपने उस अनुसूची वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए या तो प्लेलिस्ट में चले जाए, पॉलिटिकल साइंस का स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो वो प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अनुसूची में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो हमारा भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और लंबा और लिखित होने का मतलब मैंने बताया था, चूँकि इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, इसी वजह से हमारा जो संविधान है वो विश्व के अदर देशों से बहुत ज़्यादा क्या है, लंबा है, लिखित है और बड़ा है। अनुसूचियों को तो हमने पढ़ लिया था और पिछले वीडियो में हमने 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, किस तरह से पहले मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी और फिर वर्तमान 22 भाषाएं शामिल है, माफ़ करें। अब इस विषय में हम लोग चूंकि स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन पे बातचीत करेंगे थोड़ा सा, हालांकि ये अलग चैप्टर है और ये बहुत बड़ा चैप्टर है आपके पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन पॉलिटी में, लेकिन इसे हम टॉपिक में ना पढ़ करके अभी हम जो मूल बातें हैं यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उसे पहले ख़त्म करेंगे ताकि हमें कुछ थोड़ा अंदाज़ा मिल जाए, फिर हम लोग चैप्टर के अंदर चलेंगे। ये हमारा परिचय है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो सबसे साफ वर्णन करता है वो है 7वीं अनुसूची। चूंकि अनुसूची पिछले वीडियो में पढ़े थे तो 8वीं अनुसूची पे हमने चर्चा कर दी, फिर 7वीं की बारी। 7वीं अनुसूची में आपको पता है कि केंद्र राज्य संबंध के बीच शक्तियां, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र की क्या शक्तियां होंगी, राज्य की क्या शक्तियां होंगी। राज्य की मैं जो बात बोल रहा हूं बार बार, ये राज्य अभी वर्तमान में 28 राज्यों की बात की जा रही है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। तो क्या केंद्र की शक्ति होगी, क्या राज्य की शक्ति होगी, उसके बारे में स्पष्ट वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में। और इसका जो बंटवारा है, शक्तियों का जो बंटवारा है, वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। 3 सूचियां कौन कौन सी? एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम होगी और वीडियोस नहीं आ रहे थे। इसकी वजह थी कि चूंकि हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी थी और अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि वीडियोस बना के अवेलेबल कर दूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि 2 बातें होती हैं, या तो आप शेयर करने से इसलिए घबराते हैं कि आपको लगता है कि मैं जो जानकारी इस चैनल के माध्यम से ले लूँ या ले रहा हूँ वो कोई और ना ले। तो कृपया आप इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखें कि हमें जो मोटिवेशन मिलता है, चूँकि आपसे हम पैसे तो लेते नहीं हैं, तो आपसे पैसे नहीं लेते हैं, बदले में मेरा बस हम लोगों का इतना ही कहना होता है कि आप ज़रूर शेयर करें और लाइक वगैरह करते रहें ताकि हमें भी अच्छा लगे। जो वीडियोस बनाने की जो हमारे अंदर से वो बात आती है कि चलो वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी सारे दोस्त हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आएगी? तो आप क्या करें, शेयर जरूर करें, इससे कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, है ना। आप अगर पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त आपको पीछे कर देंगे, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी, और जब एक माहौल क्रिएट होगा पढ़ने का तो आप खुद ब खुद पढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इस बात से कभी भी इस बात की टेंशन ना ले कि हम जो वीडियोस को, जिस वीडियोस से लाभ ले रहे हैं वो वीडियोस किसी के हाथ ना लगे, क्योंकि मैं बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब का है ये पब्लिक है ना, तो आपके सहारे पता चले ना पता चले, हो सकता है किसी और के सहारे पता चल जाए, तो क्यों ना आप ही थोड़ा हेल्प कर दे ताकि हम लोगों को भी एक ऊर्जा मिले वीडियोस बनाने का। बात करते हैं हम लोग संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो फटाफट वीडियोस को शेयर कर दीजिए। संघ सूची में मैंने बताया था इसमें कुल वर्तमान में 100 विषय हैं। मूल संविधान में कितने विषय थे? 97 थे, अभी वर्तमान में 100 विषय हैं। उसके बाद राज्य सूची में मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त कितने विषय थे? 66। अभी कितने हैं? 61 विषय हैं, क्योंकि इससे 5 विषय को निकाल दिया गया। 5 जो सब्जेक्ट थे उसे निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया।
और समवर्ती सूची में जब मूल संविधान यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान बोले तो जब संविधान बना था, बनकर तैयार हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को संघ सूची में 97 विषय थे। फिर उसमें कुछ संशोधन होते गए और आज 2021 चल रहा है, तो अभी वर्तमान में 100 विषय उसमें है। उसी तरह से जो हमारा राज्य सूची था उसमें केवल 66 विषय थे, लेकिन फिर कुछ समय के अनुसार परिवर्तन हुआ और इसमें से 5 विषय को निकाल करके इसमें समवर्ती सूची में डाल दिए गए। क्यों डाले गए उस पर अभी हम चर्चा करेंगे विशेष से, आप वीडियो के साथ बने रहे। अभी कितना है? 61 विषय है। समवर्ती सूची में मूल संविधान में कुल 47 विषय थे, लेकिन अभी कितना है? 52 विषय है। क्यों? क्योंकि जो इससे 5 विषय निकाला गया था राज्य सूची से, वो कहाँ शामिल हो गया? तो समवर्ती सूची में। इसी वजह से इसमें 52 विषय हो गए, मूल संविधान में 47 विषय थे। तो आपको ये दोनों डाटा याद रखना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चंस पूछे जाए राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं, ये ऑप्शन दे दे, ये ऑप्शन दे दे, ये ऑप्शन दे दे, ये ऑप्शन दे दे, तो आप क्या लगाइएगा? आपको पता है वर्तमान में कितने हैं? 61 है, 66 मत लगाइएगा। ये पूछा जाएगा कि जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त राज्य सूची में कितने विषय थे, तो आप 66 बोलिएगा, फिर आप 61 नहीं बोलिएगा। यानी क्लियरली यह बताया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं उसके बंटवारे के लिए 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में कैसे वर्णन किया गया? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा साफ साफ कर दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये मुख्यतः 3 सूचियां हैं। संघ सूची में जितने विषय शामिल होंगे, यानी जो 100 विषय शामिल हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र की सरकार का। संघ मतलब केंद्र की सरकार का होगा। मैं इसे लिख दे रहा हूं यहां पर। यहां कौन बनाएगा? किसका अधिकार है शक्तियों का? कौन बनाने का अधिकार रखता है? नियम, विधेयक वगैरह लाने का अधिकार केंद्र। राज्य सूची में जो शामिल विषय, इस पर कौन लाएगा? ये राज्य का विषय है। इसमें जितने भी 61 विषय शामिल हैं, वो 61 विषय पर कौन बनाएगा नियम कानून? किसका बनाने की शक्ति दी गई है संविधान द्वारा? तो वो राज्य को दी गई है। अब बिहार है, यूपी है, पश्चिम बंगाल है ना, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, सभी अपने अपने राज्य में नियम बना सकते हैं। केंद्र का कोई इसमें रोल नहीं है। समवर्ती सूची में जो विषय शामिल हैं, 52 विषय इस वक्त हैं। समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं, इस पर नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है, यानी संघ को भी है, और राज्य को भी है। अब नियम बस ये कहता है कि यदि एक ही विषय पर, मान लो जैसे कृषि है नहीं संघ सूची, समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय जैसे मान लेते हैं जंगल या शिक्षा को ले लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने लेके बताया था उदाहरण। अगर शिक्षा पर केंद्र ने भी कुछ नियम बना दिए, राज्य ने भी नियम बना दिए, और एक दिन आगे चल करके दोनों में टकरार हो जाता है, तो फिर किसका नियम मान्य हो जाएगा? नियम लागू होगा, संघ का, राज्य का निरस्त हो जाता है। तो ये बातें यहां तक आई होप कि क्लियर हो गई होगी कि किस सूची के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो 7वीं अनुसूची के माध्यम से किस तरह से 3 सूचियां बना दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में यानी इस 100 विषय में जितने भी विषय शामिल हैं, उस पर नियम कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। किसी भी राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप वहां नहीं होगा। राज्य सूची में जो विषय शामिल है उस पर राज्य ही बनाएगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल अपने राज्य में बनाए, चाहे बिहार बनाए, हर राज्य अपना अपना बना सकती है, उसमें केंद्र की सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। समवर्ती सूची में जो शामिल विषय है उस पर दोनों बनाएगी, संघ भी बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। हालांकि टकरार जब होगा तब नियम कानून सिर्फ केंद्र का लागू हो जाएगा, राज्य वाला क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। अब इसी को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि 100 विषय आखिर कौन कौन से हैं। तो 100 विषय को हमें नहीं देखना है, मुख्यतः 10 विषय ऐसे हैं जहां से प्रश्न रेगुलर पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए पूछ देगा रेलवे किस सूची का विषय है, दे देगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा तब ना कि रेलवे किस सूची का विषय है। राज्य नियम बनाने का अधिकार रखती है, केंद्र बनाने का रखती है, या वो समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र और राज्य दोनों रखती है। तो इसे ही अब हम देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो के साथ, है ना। थोड़ी तबीयत खराब है, आवाज़ें थोड़ी दिक्कत करेगी आपको, है ना, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है, तबीयत सबकी खराब लगभग हो रही है ना। तो वीडियो के साथ बने रहे और लाइक सब्सक्राइब करें यार, है ना। आप लोगों के लिए हमारी टीम मेहनत कर रही है, और हर यूट्यूबर का एक सपना होता है कि उसके साथ जो उसके फ़ैन हैं या उसके जो दोस्त हैं, हम सफ़र हैं, है ना, हम उम्र हैं, साथी हैं,
भाई हैं, छोटे हैं, वो सभी खुश रहे और उनका साथ दे, है ना। हमारा आपसे क्या संबंध है, हम आपसे मिले भी नहीं है ना। तो हम बस एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो हमारा एक दूसरे के प्रति जो फर्ज है उसे हम जरूर निभाएं, है ना। हमने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो जो विषय है उसे हमने लिख लिया ताकि समय की बचत हो और आसानी से आप समझ सके, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्या पढ़े थे, संघ सूची में जितने भी विषय शामिल होंगे उस पर नियम कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, केंद्र की सरकार का होगा। इसमें मैंने बताया था कि कुल कितने विषय हैं, 100 विषय वर्तमान में हैं जिस पर नियम कानून कौन बनाएगी, केंद्र की सरकार बनाएगी। उसी में से कुछ जो हमेशा लगातार पूछे जा रहे हैं परीक्षा में उसे ही केवल हम देखेंगे। हम 100 विषय को नहीं पढ़ने जाएंगे क्योंकि आपको पता है, हमको पता है कि हमें ना नियम कानून बनाने के लिए संसद जाने की ज़रूरत है और हम कोई एडवोकेट है नहीं, हमें वकीलगिरी नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं बस केवल उसी प्रश्नों पर रखना है और आगे बढ़ जाना है। रेडियो और टेलीविज़न, आपको पता है कि रेडियो केंद्र का समान है, केंद्र का अधिकार क्षेत्र है रेडियो पर और टेलीविज़न पर। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई इस पर नियम कानून का बनाने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय नहीं है। रेडियो और टेलीविज़न की सूची का विषय है तो संघ सूची का। और हाल ही में डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है 2024। तो आप याद रखिएगा, रेडियो और टेलीविज़न ये दोनों जो है वो राज्य सूची का विषय है, नहीं संघ सूची का विषय है। इसके बाद शेयर बाजार, शेयर बाजार आपको पता है कि आप देख रहे हैं बीएसई देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो ये सब क्या है, शेयर बाजार क्या है, शेयर जहाँ पे आप देखते हैं कि पैसे जो मार्केट में लगाए जाते हैं, ये संघ सूची का विषय है। और इस पर नियम कानून जो भी लाएगी वो हमेशा कौन लाएगी, केंद्र की सरकार लाएगी। क्यों, क्योंकि यह संघ सूची का विषय है। डाकघर, पोस्ट ऑफिस वगैरह जो देख रहे हैं ये भी सीधा संघ सूची के अंदर काम करती है क्योंकि ये संघ सूची की विषय है। रेलवे और बैंक, आपको पता है कि रेलवे का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण, बैंकों के लिए विलय का जो प्रस्ताव है, नियम है, कानून कौन लेके आ रही है, क्यों लेके केंद्र आ रही है। क्यों लेके आ रही है, क्योंकि यह संघ सूची का विषय है। इस पर राज्य नियम कानून नहीं बनाएगी कि हमारे यहाँ एसबीआई है, हमारे यहाँ एचडीएफसी है तो हम अपने राज्य के अंदर बैंकों का विलय नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह संघ सूची का विषय है। और बैंक चूंकि केंद्र के अंदर आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, केंद्र के अधीन है, उसकी शक्तियों के अधीन है, तो बैंक से नियम जितने भी रिलेटिव जो भी बनेंगे नियम कानून कौन बनाएगी, केंद्र की सरकार बनाएगी। रेलवे उसी तरह से है, रेलवे पूछे तो संघ सूची, रेलवे पुलिस पूछे तो राज्य सूची, अभी हम समझेंगे उसे। आइए, रेलवे बैंक हो गया, उधर रेडियो टेलीविजन पढ़ा, शेयर बाजार पढ़ा, डाकघर पढ़ा, ये सब संघ सूची के विषय है। बीमा, एलआईसी वगैरह आप देख रहे हैं, बीमा किसकी संघ सूची के विषय में है। रक्षा, आप डिफेंस देख रहे हैं, आर्मी, बीएसएफ, ये सब क्या है, राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल नहीं है। राज्य सूची पुलिस की जो व्यवस्था है वो राज्य सूची की है, लेकिन जो रक्षा है, जो सेना है, हमारी सैनिक है, 3 सेना, एयरफोर्स, नेवी और थल, है ना, आर्मी, ये सब क्या है, संघ सूची का विषय। इस पर नियम कानून कौन बनाएगी, संघ के सरकार बनाएगी, यानी केंद्र की सरकार बनाएगी। जनगणना, आपको पता है हाल ही में जनगणना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जोरों शोरों से, क्योंकि 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब जनगणना का रिपोर्ट जरूरी है अगले 10 साल तक के लिए। तो जनगणना कराने का दायित्व किसका है, संघ की सरकार का। केंद्र की सरकार करवाएगी जनगणना, क्यों, क्योंकि जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। और निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, ये किसका है, संघ सूची का विषय। तो हमने पढ़ा संघ सूची में रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, रक्षा, है ना। इसके साथ हमने पढ़ा रेलवे, बैंक, बीमा, जनगणना और निगम कर। ये सारे विषय जो आपने ऊपर पढ़ा है, ये सारे विषय क्या है, केंद्र सूची का विषय है। इस पर नियम कानून केवल केंद्र की सरकार बनाएगी, अदर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। आपको पता है हमारे सरकार में, हमारे देश में 2 ही तरह की सरकारें हैं, एक तो राज्य स्तर की, एक केंद्र स्तर की। तो राज्य स्तर की सरकारें इस विषय पर नहीं बनाएगी। 100 विषय में से ये सारे विषय जो मुख्यतः 10-11 हैं, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। पूछ लिया जाएगा जनगणना किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा संघ सूची का विषय है, क्योंकि जनगणना कराने का दायित्व राज्य की सरकार का नहीं है बल्कि केंद्र की सरकार का, और जनगणना केंद्र की सूची के अंतर्गत है, इसलिए केंद्र करवाएगी। आते हैं राज्य सूची पर। कमेंट करेंगे राज्य सूची में कितने विषय वर्तमान में है। मैंने आपको बताया भी था वर्तमान में कितने विषय हैं, 61।
पहले कितने थे? 66। 61 विषय में से कुछ विषय को हमने यहाँ पे रखा ताकि जो एग्जाम से प्रश्न बन रहे हैं बार बार लगातार उसे आप देख लें। पुलिस, आपको पता है बिहार पुलिस होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस होता है, राजस्थान पुलिस होता है ना, पश्चिम बंगाल पुलिस होता है। तो ये सारे पुलिस की व्यवस्था कहाँ है? राज्य सूची की है। इसलिए पुलिस से नियम जुड़े और पुलिस की वैकेंसीज वगैरह कौन निकालती है? राज्य की सरकार निकालती है। जबकि रक्षा किसका था? केंद्र का। लेकिन पुलिस किसका है? राज्य का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसी के नियम, इसी पर जो है आधार बनाकर इसी बिंदु को शराबबंदी बिहार में किया जा सकता है और किया भी गया है। लोक स्वास्थ्य यानी लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना राज्य सूची का विषय है। इसीलिए राज्य चाहेगी तो प्रॉपर अपने राज्य में कोई भी नियम कानून बना सकती है। बिजली चली गई है। रेलवे पुलिस किसका है? राज्य सूची का विषय है। क्यों? क्योंकि जो रेलवे होती है वो कई तरह के स्टेट से होकर गुजरती है। तो रेलवे विषय तो है जरूर केंद्र का, क्योंकि वो केंद्र की सूची के अंतर्गत है। लेकिन रेलवे के अंदर जो पुलिस है वो स्टेट का चीज है और स्टेट हमेशा सुरक्षा देती है रेलवे को। जैसे बिहार के अंदर जितनी भी रेलवे गुजर रही है उसमें जो पुलिस होते हैं, रेलवे पुलिस, वो होते हैं राज्य सूची वाले। कारागार यानी जेल, जेल की सूची का विषय है राज्य का, क्योंकि जेल किसके अंतर्गत होता है? राज्य के अंतर्गत। राज्य के क्षेत्र में होता है जेल। कारागार कहाँ है? राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज, आपको पता है कि हाल ही में चुनाव होने वाले हैं मुखिया सरपंच के, है ना, पंचायत सचिव के। तो ये सारे जो हो रहे हैं ये किस सूची का विषय है? क्या लगता है इसमें केंद्र की सरकार इन्वॉल्व है? बिल्कुल नहीं। केंद्र की सरकार पंचायती राज के चुनाव का कोई ठेका लेके नहीं रखी है। पंचायती राज का चुनाव कौन करवाएगी? राज्य की सरकार करवाएगी। क्योंकि फैन को बंद कर दो। क्योंकि राज्य सूची में कौन से विषय? राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। इसी वजह से पंचायत से रिलेटेड जितने भी नियम कानून हैं, जो भी नियम कानून आ रहे हैं वर्तमान में, वो सारे राज्य के सरकार की तरफ से है। क्योंकि अभी पता है बिहार में चुनाव होने वाले हैं मुखिया सरपंच के इसी 1-2 महीने के अंदर। तो ये नियम कानून कौन बना रहे हैं? राज्य की सरकार। राज्य की सरकार का दायित्व है कि पंचायत में हर 5 वर्ष पे चुनाव कराए जाए। ठीक है। भूमि सुधार जो आपको पता है कि हाल में बिहार में भी होने वाले हैं। तो भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची का विषय है। हमने 61 में से कुछ विषय ऐसे रख लिए हैं जो लगातार प्रश्न बनने की संभावना बनी हुई और लगातार पूछे गए हैं। इससे पीसीएस में लगातार पूछे गए हैं इससे प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। संघ सूची में हमने पढ़ा था रेडियो और टेलीविजन। रेडियो और टेलीविजन जो टीवी देखते हैं वो किसका? केंद्र की सरकार का विषय है। फिर हमने पढ़ा था शेयर बाजार, डाकघर। फिर हमने पढ़ा था रेलवे और बैंकिंग यानी बैंक, बीमा। उसके साथ हमने पढ़ा था रक्षा, जनगणना और निगम कर। ये सारी संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं? पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। इसी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के कारण बिहार सरकार को लगता है कि हमारे यहाँ शराब पीने से लोगों के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से उन्होंने दारू बंद रखा है, शराब को बंद रखा है। पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं लगती है, झारखंड सरकार को अगर नहीं लगती है, उत्तर प्रदेश सरकार को अगर नहीं लगती है तो उन्होंने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। बिहार का अपना मर्जी, राज्य यूपी का अपना मर्जी। बात समझ में आ रही है? तो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। पर व्यक्ति कर यानी पर व्यक्ति जो टैक्स लगाया जाता है वो कहाँ से लगेगा? वो राज्य की सरकार पर निर्भर करता है कि कितने पर। जैसे अभी लगाया गया है 5 लाख, 10 लाख, ये जो भी है पर व्यक्ति कर जो है टैक्स लगाया गया वो प्रति व्यक्ति कर किसका हिस्सा है? राज्य सूची का विषय है। कृषि बहुत महत्वपूर्ण विषय सब्जेक्ट है। कृषि आपको पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन बनाएंगे नियम कानून? राज्य की सरकार। हर राज्य में कृषि को लेकर के अपने अपने राज्य सरकार स्वतंत्र है नियम कानून बनाने के लिए। अब आते हैं हम लोग समवर्ती सूची। आप खड़े रहे। समवर्ती सूची क्या है? आर्थिक योजना। आपको पता है जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक जो योजनाएं चलाई जाती हैं, प्लानिंग होती है, वो समवर्ती सूची के विषय है। क्यों? क्योंकि इस पर नियम कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है और राज्य की सरकार को भी है। इसके साथ साथ आपराधिक मामले पर नियम कानून कौन बनाएगी? राज्य की सरकार भी बना सकती है, संघ की सरकार भी बना सकती है। जनसंख्या नियंत्रण। आप इस बात को इतना बस समझ ले कि समवर्ती सूची में वही विषय रखे जाएंगे जो राज्य के अंदर और राज्य के बस की बात ना हो। यानी जैसे जनसंख्या नियंत्रण। जैसे जनसंख्या नियंत्रण क्या है? जनसंख्या को नियंत्रित करना राज्य के अकेले की बस की बात नहीं है।
तो इसी वजह से केंद्र की भी भूमिका बनती है कि भाई कुछ ऐसा चलाइए, प्लानिंग करिए, है ना, कुछ नियम कानून बनाइए, कुछ योजना चलाइए, कुछ लोगों को लाभ दीजिए ताकि वो जनसंख्या नियंत्रण पर काबू कर सके, जनसंख्या नियंत्रण की बातों पर अमल कर सके। तो ये केंद्र की सूची का भी विषय है और राज्य की सूची का भी विषय, इसलिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया। और इस पर नियम कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, राज्य को भी और संघ को भी। लेकिन अगर टकरार होगा तो नियम किसका लागू हो जाएगा? केंद्र की सरकार का, यानी संघ की सरकार का। परिवार नियोजन, आपको पता है कि 1970 के आसपास जो परिवार नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जब आपातकाल हमारे देश में लगा था, तो किस तरह की प्रक्रिया थी, आपको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। यानी परिवार नियोजन से संबंधित जो जिस तरह से नियम बनाए गए, हम दो हमारे दो, तो इस पर राज्य सरकार भी अमल कर रही है और केंद्र की सरकार भी अमल कर रही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का विषय है। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था और फिर वर्तमान में अभी समवर्ती सूची का विषय है। क्यों? क्योंकि शिक्षा जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस वक्त वो राज्य सूची में रखा गया था कि भाई राज्य का अपना मर्जी, राज्य चाहेगा जब उसके संसाधन हो जाएंगे, वो जब पैसे उसके पास आ जाएंगे राज्य के पास, तो वो तरह तरह की स्कूल हर क्षेत्र में खोलेगा और लोगों को शिक्षा देगा, वहाँ के नागरिकों को, यानी उस राज्य के पर्टिकुलर जो व्यक्ति होंगे उसको शिक्षा देगा। लेकिन राज्य सरकार इस पर अमल नहीं कर पा रही थी और जब केंद्र ने पूछा कि भाई आपके यहाँ शिक्षा का इतना अभाव क्यों है, तो राज्य का ये मानना था कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, उतने पैसे नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पैसे नहीं है तो हम कैसे स्कूल खोलें। इसी वजह से उस राज्य सूची का विषय निकाल करके उसको कहाँ रख दिया गया? समवर्ती सूची में। और क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार का विषय है और मौलिक अधिकार में जो विषय शामिल होते हैं उस पर हमें लड़ने का अधिकार होता है यदि अगर वो हमें ना मिले तो। और शिक्षा अगर यदि हमें शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो हमारे मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है और हम क्या करेंगे? केस करेंगे। तो इस सभी चीज़ों से बचने के लिए, और चूंकि राज्य अगर मूर्ख हो जाए और राज्य में पढ़े लिखे व्यक्ति ना हो तो फिर कैसे चलेगा देश? तो इसी वजह से शिक्षा एक अनिवार्य विषय था, इसको वहां से निकाल करके समवर्ती सूची में रख दिया गया ताकि राज्य भी इस पर नियम कानून बनाएगी और संघ भी बनाएगी। जैसे अभी देखिए मिड डे मील, लोगों को, बच्चों को, यहाँ हमारे साथ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, चूंकि इनका ट्यूशन का टाइम है, तो क्या लगता है इनको जो स्कूल्स में भोजन दिया जा रहा है वो कहाँ से दिया जा रहा है? क्या राज्य सरकार उस पर सारे पैसे खर्च कर रही है? नहीं। राज्य का कहना है कि हमारे पास मिड डे मील जैसी बड़ी योजना को चलाने के लिए उतने पैसे नहीं है, तो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार भी उस पर कुछ डोनेट करती है। जैसे मान लो 1 रुपया है तो 90 पैसा वो देगी केंद्र की सरकार और 10 पैसा देगी राज्य की सरकार। तो उस तरह से फिर शिक्षा हमारे यहाँ राज्य में चलाया जा रहा है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। यानी शिक्षा पर नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र की सरकार का भी और राज्य की सरकार का भी। फिर वन यानी जंगल, अब जंगल भी एक बड़ा विषय है जिस पर राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। राज्य सरकार नियम कानून बनाती है, लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो केंद्र का भी ये विषय बन गया है और राज्य का भी विषय, क्योंकि ये समवर्ती सूची में शामिल है। जंगल, है ना, वन किसका विषय है? समवर्ती सूची का। विवाह, विवाह से जुड़े नियम कानून और तलाक, विवाह विच्छेद से जुड़े हुए नियम कानून। विवाह विच्छेद का मतलब होता है तलाक। तो इन दोनों से रिलेशन जो भी रखता है उसे, उस पर नियम कानून बनाने का अधिकार किसका है? दोनों का, संघ सूची का भी और समवर्ती सूची का भी। गोद लेना, दंड प्रक्रिया, ये सभी जो है ये समवर्ती सूची के विषय है। तो आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कैसे कैसे विषय को रखा गया। संघ सूची में जितने भी विषय को रखा गया उस पर नियम कानून केंद्र सरकार बनाएगी और कोई नहीं बना सकता। राज्य सूची में जो विषय शामिल है उस पर नियम कानून केवल राज्य की सरकार बना सकती है, कोई भी केंद्र की सरकार किसी भी तरह से उस पर क्या करेगी? बंधन नहीं देगी। और समवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल होंगे उस पर नियम कानून केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाएगी। यदि दोनों में टकरार होता है तो फिर केंद्र की सरकार का नियम लागू हो जाएगा, राज्य की सरकार का नियम निरस्त हो जाएगा। तो ये था पूरा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विषय। इसी विषय के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जा सकता है। इसीलिए हमने इसका हेडलाइन रखा केंद्र राज्य संबंध, क्योंकि संबंध शक्तियों के बंटवारे से भी है। केंद्र और राज्य के बीच में किसमें शक्तियों का बंटवारा हो रहा है? केंद्र और राज्य के बीच में। एक तरफ केंद्र की सरकार, एक तरफ 2800 राज्य, है ना। तो इसीलिए आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वही बात कि शेयर करने में कुछ नहीं लगता, है ना। आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे दोस्तों के, उसके साथ शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े और एक कंपटीशन का अच्छा वातावरण मिले और बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।